जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। एक अच्छी सुप्रभात आज मेरी माता रानी के साथ में। मेरी सुबह की शुरुआत तो इसी प्रकार से होती है। सूर्य की पहली किरण, भवानी के दर्शन, चिड़ियों की चहचहाट और इसी हिसाब से मेरी सुबह होती है, इसी हिसाब से मेरी शाम होती है। और मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि हम यहाँ पर रहने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ सिर्फ शरणागत हैं। यदि हम इस प्रकार समझ लेते हैं कि हम यहाँ शरणागत हैं, पता नहीं किस दिन हमारा बुलावा आए और हम यहाँ से चले जाएं। यहाँ शरीर भी यहीं रह जाएगा, सिर्फ जाएंगे तो आपके कर्म। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को बहुत बातें बुरी लगती है। मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे आप इस जीवन से बाहर निकलो, आप बस दिन भर जड़ी बूटियों की जानकारी देती रहती हैं, पूजा पाठ की, मंत्र हवन, सारी चीज़ों की। अब उन लोगों को कौन समझाए कि जिस ईश्वर ने हमको इस धरती के ऊपर कर्म भोगने के लिए भेजे हैं, हम उनकी ही आराधना नहीं करेंगे, हम उनकी ही पूजा पाठ नहीं करेंगे और हम हमारी मस्ती में मगन रहेंगे, तो हमको वापस यहीं आना होगा और वापस इन्हीं कर्मों को भोगना होगा जो कर्म आज हम भोग रहे हैं। यहाँ मृत्यु लोग है, यहाँ पर सबका आना जाना चलता रहता है, यहाँ कोई स्थायी नहीं है। लोग बाग हमेशा शमशान के नाम के ऊपर डरते हैं। जहाँ शमशान का नाम लेते हैं लोग बाग बड़ा ही भय खाते हैं, अरे बाप रे, तो शमशान का साधक है, अघोरी है, सारी चीज़ें। लेकिन लोगों को नहीं पता कि हमारा जो असली ठिकाना है वह शमशान ही है। जिस दिन इंसान को यह चीज़ें पता चल गई कि हमारा असली ठिकाना शमशान है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो, वह इंसान इन चीज़ों से डरना बंद हो जाएगा। और कुछ लोग जो शमशान के नाम के ऊपर डराते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वह लोग भी एक दिन शमशान में ही जाएंगे उसी हिसाब से। तो इसलिए हमेशा हमको कुछ भी हो जाए अपने जीवन में 1-1.5 घंटा ऐसा होना चाहिए सुबह के टाइम। चाहे आप कितने बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, कुछ भी हो, आपको 1 घंटा खुद के लिए और उस 1 घंटे में से हमें थोड़ा टाइम ईश्वर के लिए जरूर देना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे तो ऐसे घर है जहाँ पर दीपक अगरबत्ती भी नहीं लगते हैं दोनों टाइम। और यह हमारे हिंदू धर्म में सबसे बेकार बात है। आपने मुस्लिम धर्म हुआ या दूसरे धर्म में कोई भी हुए, सभी लोग मुस्लिम धर्म में तो चाहे वह कितना भी मजदूरी करता हो और 1 टाइम खाना खाता हो, लेकिन वो 5 टाइम की नमाज जरूर पढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक बार महीनों में, कोई कोई तो सालों में 1 आध बार मंदिर जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में तो बहुत सारी इस प्रकार की धारणा है कि भगवान कुछ नहीं होते। मुझे भी लोग बोलते हैं ऐसा बहुत सारे कि ये सब कुछ नहीं होते हैं, या तो फालतू की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। मैं कभी भी किसी भी धर्म की कभी निंदा नहीं करती हूँ, क्योंकि ईश्वर एक ही है। जिस प्रकार हम लोगों की जातियाँ बटी है, उसी प्रकार इस दुनिया में सब धर्म भी लोगों ने अपने हिसाब से बांट लिए। जब पृथ्वी की रचना हुई थी, यह सारी चीज़ें हुई थी, जब यह कोई धर्म नहीं थे, कुछ ऐसे ईश्वर के हाथ कुछ गलतियाँ हुई थी, जैसे कि उन्होंने कुछ राक्षस, और गलतियां नहीं, उन्होंने जानबूझकर इन चीज़ों को करा था, कुछ राक्षस को उस हिसाब से कर दिया था सारी चीज़ें, और वही चीज़ें आज तक चल रही हैं। उनको थोड़ी पता था पहले कि यह सारी चीज़ें इस हिसाब से होगी। तो ना तो कोई पहले इस हिसाब की चीज़ें थी या सारी चीज़ें, और अब जो सारी चीज़ें चल रही है, लोग अपने अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। आप एक बात पक्की समझ लीजिए, जो आपके अंदर यहाँ प्राण वायु है, ना तो यहाँ हिंदू है, ना मुसलमान है, यहाँ महिला है, ना औरत है, ना इसकी कोई जाति है।
और यह हमेशा अकेला ही होता है। इतना बड़ा आपका विशालकाय शरीर है, किसी का 5 फीट का, किसी का 6-7 फीट तक का, बहुत सारे लोग तो 8-8 फीट के। लेकिन यह एक थोड़ी सी वायु आपके अंदर है, यह निकल जाएगी तो आपका शरीर किसी काम का नहीं बचेगा। तो इस दुनिया में एक यही ऐसी चीज है जिसकी कोई जाति नहीं होती है, इसका कोई धर्म नहीं होता है। यह सिर्फ एक प्राण वायु है, जा जीव के अंदर भी है, जो भी पशु पक्षी सब के अंदर एक ही समान है। यह निकलने के बाद में आप सोच भी नहीं सकते। और बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो कहते हैं कि हम भगवान हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वह लोग भ्रमित हो चुके हैं, उनके अंदर इतना अहंकार आ चुका है कि वह लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वह अपने आप को कोई महिला माता जी बोलती है कि मेरे अंदर माता जी, तो मुझे माता जी सारी चीजें। मुझे तो बहुत सारे भक्त, क्या कई भक्त मुझे बोलते हैं कि आपने हमारा काम करा तो आप ही इस प्रकार से हो। मैं उस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती, तो मैं बोलती हूँ सभी को कि मैं भगवती की क्षण तो क्या मुझे नहीं पता, उसके बराबर भी नहीं हूँ। हम मानव हैं, हम दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम गृहस्थ के साधक है, बहुत बार हमको मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है और हम कहते हैं कि हमारे अंदर भगवती आएगी या बहुत सारे देवी देवता। तो यह लोग जो होते हैं भ्रमित हो जाते हैं। मैं कभी किसी की निंदा नहीं करती हूँ, लेकिन सत्य जरूर बोलती हूँ। बहुत सारे लोग जैसे कुंभ में जो IIT बाबा है, मैंने उनके बहुत सारे वीडियो देखे, वो कहते हैं कि मैं शिव हूँ, सारी चीजें। वह बहुत सारी चीजें सही बोल रहे हैं और वह सब पुस्तक से पढ़कर बोल रहे हैं। हाँ, उनका अनुभव सब घूमने का है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं लगाया, साधनाएं नहीं की और बहुत सारी चीजें। वहाँ भोलेनाथ को समझते हैं सभी लोग कि भोलेनाथ भांग धतूरा यही करते, क्या गंजेड़ी नशेड़ी थे हमारे बाबा? नहीं। भगवती को भी बहुत सारे लोग जैसे कि कहते हैं कि माता जी मांसाहारी है, उनको बकरा बकरी जो चढ़ाते, वहाँ लोग सब अपनी उस हिसाब से चढ़ाते। भगवती ना बाबा भोलेनाथ, यहाँ दोनों बहुत ही पवित्र उस हिसाब के हमारे देवी देवता है। और जो सृष्टि के सृजन आ रहा, उनको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। लोगों को इन चीजों का पता ही नहीं है कि उनने क्यों भांग ली थी, किस लिए उन्होंने इन सारी चीजों का सेवन किया था। और लोग बाग उनको उनके नाम के ऊपर नशेड़ी गंजेड़ी यह सारी चीजें करते हैं। तो बहुत तकलीफ होती है, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है, किसी को हो ना हो, लेकिन हाँ मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं इस हिसाब से सुनती हूँ। तो मुझसे बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि जो IIT बाबा के बारे में माता जी आप बताइए, तो मैं किसी के बारे में, लेकिन हाँ वो इंसान सही है, लेकिन वो भ्रमित हो चुका है। भ्रमित यानी कि उनका जो दिमाग है वो चलायमान हो चुका है। अब यदि किसी ने उनको कंट्रोल नहीं करा तो वह एक दिन उस श्रेणी में चले जाएंगे जहाँ पर उनको कुछ समझ नहीं आएगा। तो जो लोग बहुत सारे, वो नहीं ऐसे बहुत सारे लोग इस श्रेणी में चले जाते हैं जब उनके अंदर इतना ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं है। क्योंकि जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस दुनिया में 5% लोग आज के उसमें से साधक हैं जो उस मार्ग पर चल रहे हैं और उन्होंने उन्हीं चीज़ों को देखा है कि उनको जहाँ गए वहाँ पर यही सारी चीज़ें दिखाई दी, जैसे कि दिखावा करने वाली झूठ सारी चीजें। तो वो उस कारण से हर चीज से विश्वास उस व्यक्ति का उठ चुका है। तो मैंने यह बातें सिर्फ अपने तौर के ऊपर की है कि कोई उस हिसाब से ना लें, क्योंकि मेरा खुद का यह अनुभव है बहुत सारी चीजों में, साधनाओं में। जब इंसान को सारी चीजों का इस हिसाब से ज्ञात हो जाता है तो उसका दिमाग इतना चलायमान हो जाता है कि उसका अपना आप का कंट्रोल नहीं रहता इन चीजों के ऊपर। तो इसलिए उनको एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है, जो गुरु उनको सही रास्ता दिखाए। जब उनको वह गुरु मिले, लेकिन वह किसी पर अब विश्वास कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि मुझे कोई पार्वती मिले, वो साधना करे। ना तो इस जमाना में उनको पार्वती मिलने वाली है, ना सारी चीजें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहेगा ही नहीं। ना तो मनुष्य पुरुष में रहेगा, ना महिला में रहेगा, क्योंकि वो व्यक्ति का उस हिसाब का स्वभाव हो चुका है। तो मैं इस हिसाब से आप लोगों को हमेशा जानकारी देती रहती हूँ, लेकिन सभी को बोलती हूँ कि जीवन में ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट भगवती के
शरण में रहिए। अब जो भी आपके इष्ट में, ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं भगवती के ही शरण में रहिए, जो भी आपके इष्ट है अपने इष्ट के शरण में रहिए और आप यह सारी चीज़ें कीजिए। अब मुझे भी कुछ ज़रूरी काम करना है, तो जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। माँ भगवती आपका पूरा दिन सुख करे, मैं तो सभी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ। मुझसे जितना होता है मैं जड़ी बूटी तंत्र मंत्र जो भी जानकारियाँ है आप लोगों को हमेशा देती रहती हूँ और अपनी भगवती के गुणगान गाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो सारा संसार यही है। जिस प्रकार गणपति बाबा के लिए उनके माता पिता थे, मेरे माता पिता भी यही है, मेरे लिए पूरी पृथ्वी यही है। मैं कहीं नहीं जाती, सिर्फ इन लोगों के पास ही आकर गुण है और उसी के साथ एक अच्छी सुप्रभात है। तो यह सुबह का दृश्य है। आइए आज मैं आप लोगों को माता रानी के दर्शन करवा देती हूँ। सुबह कहते हैं कि सुबह भगवती के दर्शन करने से आपका पूरा दिन शुभ होता है। तो माँ भगवती के